very greetings to all of your friends. Today we talk about another experiment of psychology, that is reinforcement effect model, and which is done by or developed by Byron and Clore 1970. Okay, so in this experiment a person in this experiment the psychologists tell us that uh, we like a person that create positive feeling in us डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम किसी भी व्यक्ति को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है. क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट दो कंडीशनिंग पर काम करता है. एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरी है क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग पर इसलिए कि जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग किया जाता है, रेनफोर्समेंट आ जाते हैं. हम किसी भी व्यक्ति को इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि वो हमको कहीं ना कहीं रेनफोर्स कर रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है, हमको रिवॉर्ड दे रहा है. ठीक है, तो जैसे कि हम मान सकते हैं मेरा और मेरे दोस्त की बॉन्डिंग इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम दोनों की बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब दूसरी क्लासिकल कंडीशनिंग है. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि मैं ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल से कि मैंने अपनी कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन अटेंड किया. ठीक है, और दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन, वो पहला फंक्शन था. तो मेरे को, मैं गया उस फंक्शन में तो मेरे को बहुत अच्छा फंक्शन लगा वो. ठीक है, अब वो फंक्शन अच्छा था. अब मैं उस फंक्शन को देखकर जो भी बच्चे वहाँ पर बैठे थे तो उस फंक्शन से क्या है कि मेरे को वो बच्चे भी अच्छे लगने लगे. समझ रहे हैं ना कि मैं एक फंक्शन में गया अपने यूनिवर्सिटी के, और वो फंक्शन मेरा क्या है, पहला ही फंक्शन था कि मेरी यूनिवर्सिटी का पहला फंक्शन था मेरे लिए. तो मैंने देखा वो फंक्शन और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो फंक्शन. ठीक है, अब उस फंक्शन से जो भी प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर उससे मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. और उससे मेरे को जो वहाँ पर भीड़ बनी हुई थी, क्राउड थी, एक ऑडियंस थी, उनसे वो भी मेरे को अट्रैक्टिव लगने लगी. जैसे वो फंक्शन मेरे को अच्छा लगने लगा था, अट्रैक्टिव लगने लगा था. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग के तो दिन में भी हम खूब सारे, ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि आज टीचर 2 दिन तक क्लास नहीं लेती है, 4 दिन तक क्लास नहीं लेती है, तो 5वें दिन हमारे दिमाग में खुद आ जाता है कि टीचर आज भी क्लास नहीं लेगी. ठीक है, तो हम कंडीशनिंग पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या है कि ये दो कंडीशनिंग पर काम करते हैं, ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग. अब थोड़ा और जान लेते हैं कि ये बहुत बार ऐसे स्टीरियोटाइप भी क्रिएट कर देता है. जैसे कि हम किसी व्यक्ति से इसलिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो फैक्चुअल नॉलेज है, उसकी जो बिलीफ है, उसकी जो फेयरनेस है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी वजह से भी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप बिकॉज हम केवल एक ही डायरेक्शन से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो इसकी जो कुछ है वो लिमिटेशंस भी हैं. क्या है इसकी एक लिमिटेशन कि हम उस व्यक्ति को लाइक करते हैं जो हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है. तो इसमें एक लिमिटेशन क्रिएट होती है कि हम बहुत बार मतलब आपने टेलीविज़न पर या फिर आपने रियल लाइफ में या फिर कभी भी न्यूज़ में वगैरह में या फिर ये सब चीज़ें देखी होंगी कि जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर और कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं. तो उस टाइम पर क्या है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. ठीक है, लेकिन वहाँ का लोगों के एक दूसरे के प्रति नहीं, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है. अब कोई व्यक्ति, अब इसमें क्या बात की गई है कि कोई व्यक्ति आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है तो आप उसे लाइक करोगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सब कुछ पॉजिटिव में चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नेगेटिव चल रहा है इसकी लिमिटेशन में. कि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्रिएट नेगेटिव, लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड हो चुका है वहाँ पर कि घबराए हुए हैं लोग, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के प्रति एक प्यार जगा हुआ है उनके अंदर. वो अपनी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ.
दूसरे का साथ देना चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इसमें कि हम रिवॉर्ड पर काम करते हैं, इसने बोला है इस मॉडल में। तो इसमें हम फैमिली की बात उठा लेते हैं कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनका अंदर से कुछ ऐसा नहीं होता है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मतलब रेनफोर्समेंट से रिलेटेड कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ, कि वो अपने ड्यूटी निभाते हैं स्टार्टिंग से और एंड तक, कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा स्कूल प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूं, अच्छे कपड़े दूं पहनने को, अच्छा खाना दूं खाने को, है ना। तो ऐसा इस मॉडल में बताए गए, ऐसे इसकी लिमिटेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने इस एक रेनफोर्समेंट इफेक्ट मॉडल की बातें की, जिसमें हमने इस मॉडल के जरिए अट्रैक्शन को जाना, कि हम कोई भी व्यक्ति है वो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है तो हम उसको लाइक करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसकी ड्रॉबैक भी देखी, लिमिटेशंस भी देखी, कि किस प्रकार ये मॉडल कहीं चीज़ पर, कहीं सिचुएशन में खरा नहीं उतर पाता है। ओके, सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी वेरी मच, you give me so much time, so much your precious time. Okay, so thank you friends, I have no words. So at last in this video I say, if you like this video, please subscribe my channel, like this video and share this video. Thank you friends.